गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है पिछले लेक्चर में देखे थे कि कार्बन किस किस तरह के यौगिकों का निर्माण करता है, जिसमें हमने आपको बेसिक रूप से बताया था कि कुछ ओपन चेन बनाता है, खुला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, और कुछ क्लोज बनाता है। उस खुले हुए में हम लोग पढ़े थे दो तरह का स्ट्रक्चर आता है। एक को बोलते हैं सीधा, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, जो हम लोग 10th में पढ़ भी चुके हैं कि अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन, दो कार्बन होगा इथेन, तीन कार्बन होगा प्रोपेन, चार कार्बन होगा ब्यूटेन। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सीधा ना हो करके उसमें शाखा युक्त हो जाए, ब्रांचेज हो जाए, अर्थात कार्बन में एक साथ कई ब्रांच बन जाए, तो हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। तो उस नाम को हम लोग कहते हैं IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। अगर हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं शाखायुक्त कंपाउंडों के लिए हम लोग कैसे नामाकरण करेंगे। तो इसमें IUPAC नियम पढ़ना है। IUPAC का फुल फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अर्थात ये केमिस्ट्री की बहुत बड़ी संस्था है जो रसायन विज्ञान में काम करने के लिए नियम बनाती है, रूल्स बनाती है। अब नाम लिखने में जो पहला नियम आता है वो है फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन ऑफ कार्बन एटम। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पेरेंट चैन। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? PC, पेरेंट चैन। अर्थात हमारा सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले लंबा लगातार श्रृंखला का चुनाव करना। किसका? जो कार्बन ने बनाया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन का पेरेंट चेन कहेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परिवार में जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसे पेरेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हमको क्या देते हैं? गिव अस बेस नेम, आधार नाम देते हैं। इस कारण से यही नियम पहला बन गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पूरे चैन में आपको ढूंढना है कि कौन सा कार्बन और कार्बन से जोड़कर लगातार श्रृंखला सबसे बड़ा बन रहा है, और वो क्या कहलाएगा? पेरेंट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ चैन है। जैसे इसको अगर हम लोग कहेंगे तो स्ट्रेट चैन कहेंगे, लेकिन जब इसमें मान लीजिए यहां से कोई ब्रांच आ जाती है, यहां से मान लीजिए कोई ब्रांच आ जाता है, यहां पर कोई ब्रांच आ जाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं शाखा युक्त। अब इसमें बहुत सारे शाखा निकल गए, तो इसमें नाम कैसे लिखाएगा? तो सबसे पहला नियम कहता है कि हमको क्या करना पड़ेगा? तो कार्बन और कार्बन को जोड़कर लंबा चैन बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो जितना हम पॉइंट कर रहे हैं कार्बन को, ये वो कार्बन है जहां पर हमें बढ़िया से समझना पड़ता है कि किधर चलने से कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, जिसको हम अपनी आम भाषा में 3 मुहानी या 4 मुहानी कहते हैं, जहां पर हम रास्ता भटक सकते हैं। तो सिर्फ वहीं पर ध्यान रखेंगे तो आपको अपने आप चैन लंबा मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे यहां पर अगर खड़ा हो गए तो आप खुद देखो, इधर तो बहुत बड़ा चैन जा रहा है, इधर देखो बहुत कम, मात्र 1 है, ऊपर में देखो 2 है। इसका मतलब हम यहां से चलना शुरू किए और देखिए यहां आ गए। अब यहां के बाद इधर नहीं जाना, इधर जाना, यहां आ गए।
यहां से देखो फिर यहां पहुंच गए। अब फिर देखना है कि हम सीधे आगे जाते हैं कि ऊपर। सीधे अगर आगे जाते हैं तो सिर्फ 2 कार्बन है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है। किधर चले? ऊपर। यही मात्र ट्रिक है जो आपको बताएगा कि कार्बन से कार्बन को जोड़कर कंटिन्यूअस लंबा चैन कौन बनेगा। अब देखिए हमारा लंबा चैन बनके तैयार हो गया। इसी को हम लोग, इस चैन को IUPAC की भाषा में पैरेंट चैन कहते हैं। और अभी अभी बताया पैरेंट चैन हमको क्या देता है? बेस नेम देता है, आधार का नाम देता है। तो आधार का नाम क्या बनेगा? तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन के सीधी श्रृंखला को हम लोग पढ़े हैं, नोनेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नोनेन। जैसे 1 कार्बन को मीथेन, 2 को इथेन, उसी तरह 9 कार्बन को नोनेन। अब बच गया इन ब्रांच की बात। तो ये जो बच गए, जो पेरेंट चैन में इंक्लूड नहीं हुए, इनको ही हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। इंग्लिश में कहते हैं देखिए सब्स्टिट्यूएंट, और हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? तो इनका नाम लिखने के लिए रूल नंबर 2 आता है। 2 क्या कहता है? फॉर नंबरिंग, मतलब काउंटिंग कैसे होगा, गिनती कैसे होगी। तो पहला काम पेरेंट चेन बनाना, दूसरा काम गिनती करना। तो देखिए गिनती में लिखा है कि द पेरेंट चेन की गिनती फ्रॉम दैट साइड, उस तरफ से किया जाता है विच इज क्लोज टू द सब्स्टिट्यूएंट, जहां से प्रतिस्थापी नजदीक आता है। कहता है गिनती उस तरफ से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी नजदीक आता है। तो देखो अब हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसमें या तो गिनती हम यहां से करते हुए यहां चले जाएं, या फिर यहां से करते हुए हम लोग इधर आ जाएं, 2 ही रास्ता है। तो इसमें हम कहां से करेंगे? तो गिनती करके देखते हैं। यहां से देखिए 1 2 3, 3 पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, और यहां से देखिए 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 नजदीक है या 5? तो बिल्कुल 3 नजदीक है, इसलिए गिनती हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए अब हमारा दूसरा रूल भी हो गया, दूसरा नियम भी हो गया गिनती करना। अब कहता है जब आपने गिनती कर लिया तो नाम कैसे लिखें? तो नाम लिखने का तीसरा तरीका, नाउ कहता है राइट द नेम एज फॉलो। नाम लिखने के तरीके, कैसे तरीका है? कहता है फर्स्ट राइट, पहले लिखिए द लोकेंट नंबर, लोकेशन का नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, फॉलोड बाय, अनुसरण कीजिए किसका? डैश का। नंबर और नाम के बीच में क्या देना है बेटा? डैश देना है। और द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के नाम को फाइनली अटैच टू द बेस नेम, लास्ट में बेस नेम को जोड़ दीजिए, अटैच कर दीजिए। मतलब शॉर्टकट में देखें तो कहता है कि पहले नंबर लिखना है, लोकेशन लिखना है, फिर डैश का इस्तेमाल करना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और फाइनली बेस नेम को जोड़ देना है। तो देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं। तो जैसे आप देखो यहां से लोकेशन, तो देखिए तो पहला लोकेशन 3 नंबर पे, दूसरा 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो देखिए आपको पेरेंट चेन तो लिख लिया, नो नेम। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है? तो जितने भी कार्बन का है उसको तो हम लोग लिखते हैं अल्केन, और इस अल्केन में से क्या करते हैं? तो ANE को माइनस कर लेते हैं, -ANE,
और वहां प्लस क्या कर देंगे YL। तो जैसे देखिए एक कार्बन के चैन को अल्केन में क्या कहते हैं, मीथेन। तो मीथेन में से ANE माइनस कर दो तो क्या बचेगा बेटा, मिथाइल, YL जोड़ दिया। उसी तरह इसको बोलते हैं इथेन, से क्या बनेगा, इथाइल। ये भी 2 कार्बन है तो इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। तो देखिए एक कार्बन का है तो मीथेन से अगर यहां मैं लिखूं तो इसको लिखते हैं हम लोग मीथेन। अब ANE हटा लो और YL जोड़ दो तो बन गया मिथाइल, ये बना इथाइल। अब नाम लिखने में क्या है, नियम है IUPAC का कि जो ABCD के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। तो जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में। तो पहले E आता है या M, E आता है। तो E कहां कहां पर है, 4 पे है और 5 पे है। तो यहां नाम लिखना शुरू करेंगे तो 4,5 2 जगह पर है। तो केमिस्ट्री में 2 को बोलते हैं डाई, और ग्रुप जो है उसका नाम है इथाइल डैश। अब देखिए इथाइल का नाम तो आपने लिख लिया, फिर मिथाइल में वही नंबर, तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो यहां लिख देंगे कि 3 नंबर पर एक और ब्रांच या शाखा है जिसका नाम क्या है, मिथाइल। और इसके साथ किसको जोड़ना है, तो बेस नेम को। बेस नेम क्या है बेटा, नोनेन। तो देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिए नोनेन। तो पूरा नाम क्या हो गया, 4,5 डाई इथाइल 3 मिथाइल नोनेन। अब देखिए IUPAC की एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो नाम लिख दो, और नाम है स्ट्रक्चर बना दो। कैसे, तो देखिए सबसे पहले कहता है नोनेन, इसका मतलब पेरेंट चेन में कितना कार्बन चाहिए, तो 9 कार्बन चाहिए, जिसके 3 नंबर पर क्या लगना चाहिए, 1 कार्बन का शाखा ब्रांच लगना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 नंबर पर 1 कार्बन का ब्रांच लगना चाहिए। फिर उसके 4 और 5 नंबर कार्बन से क्या जुड़ना चाहिए, इथाइल, मतलब 2 कार्बन। तो देखिए 4 नंबर पर भी 2 कार्बन और 5 नंबर पर भी 2 कार्बन। तो देखिए कितना सुंदर ये IUPAC का रूल है कि अगर आपके पास कार्बन का कितना भी डिफिकल्ट ब्रांच इधर उधर चैन है तो आप बहुत आसानी से उसका नाम लिख सकते हैं, और आपके पास अगर नाम है तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नियम कितना सरल है। सबसे पहला एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन बनाना, लंबा लगातार श्रृंखला बनाना। क्यों, ये श्रृंखला हमको क्या देता है, पेरेंट चैन। इससे क्या मिलता है, बेस नेम। दूसरा काम उस लंबे चैन की गिनती करना। किधर से करना, उस तरफ से करना जहां से ब्रांच या प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आता हो। वेरी सिंपल। जब आपने पेरेंट चैन भी बना लिया, गिनती भी कर ली, तो नाम कैसे लिखें, तो फर्स्ट में आपको लिखना है लोकेशन का नंबर, उसके बाद डैश का प्रयोग करना है, और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और लास्ट में बेस नेम लिख देना है। क्लियर।